नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डाक बंगला चौराहे के पास लाठीचार्ज का मामला शांत पड़ता नहीं दिख रहा। बीजेपी लगातार इस मामले को हवा देने का काम कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी आज एक 4 सदस्यीय जांच टीम बिहार भेजी है। तो आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, 4 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है जांच के लिए। लाठीचार्ज जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई है, तो बीजेपी क्या इस मामले को जिंदा रखना चाहती है? बिल्कुल, बीजेपी इस मामले को जिंदा रखना चाहती है और बिहार को बीजेपी गरमाए रखना चाहती है। यहाँ बीजेपी एक तरह से कहिए, अगर ठेठ भाषा में कहे तो हड़बोंग मचाए रखना चाहती है बिहार में, कि ताकि हड़बोंग मचा रहे और ये लगे कि बिहार में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, यहाँ कुछ अपनी जगह पर नहीं है। ये माहौल बीजेपी बना करके रखना चाह रही है, क्योंकि जो बीजेपी सदन के भीतर सदन के बाहर करती रही 5 दिनों तक, जो ये पटना की सड़कों पर जो हुआ और अभी जो हो रहा है, वो सब कुछ लग रहा है कि ड्राफ्टेड एंड क्राफ्टेड है। इसलिए कि बीजेपी बिहार को गरमाए रखना चाहती है। बीजेपी के बारे में ये जो कहा जाता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रह करके वो जल बिन मछली की हालत उसकी हो जाती है, यानी कि पानी के बाहर मछली जैसे छटपटाती है, उस तरह बीजेपी छटपटाती दिख रही है बिहार में। तो उसकी छटपटाहट जो है उसी का ये नमूना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लाठीचार्ज हुआ उसमें एक विजय सिंह जो उनके कार्यकर्ता और नेता थे, उनकी जो मौत हुई, तो उस मौत को लेकर के कैटेगरिकली प्रशासन ने एक तरह से वो सारे सबूत दे दिए हैं कि जहां लाठीचार्ज हुआ वहां ये विजय सिंह अनुपस्थित थे, वहां विजय सिंह की उपस्थिति नहीं थी। तो विजय सिंह की उपस्थिति नहीं थी तो आखिरकार उनको लाठी लगने का कोई सवाल नहीं है, ये प्रशासन ने सब बताया है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि प्रशासन झूठ बोल रहा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, अगर इसको मान लिया जाए, सीसीटीवी फुटेज भी वो बनावटी है, इसको भी अगर मान लिया जाए, और प्रशासन जैसा कि बीजेपी नेताओं ये नहीं मान सकते कि सीसीटीवी फुटेज बनावटी है। वो बात पहले सुन लीजिए, क्या नहीं मानिए वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो नीतीश कुमार का माउथपीस है। तो नीतीश कुमार का माउथपीस है तो नीतीश कुमार की भाषा बोल रहा है उनके अनुसार, और उनका जो सबूत है वो भी एक तरह से बनावटी है, ये मान लिया जाए बीजेपी के मुताबिक। लेकिन अब बीजेपी की जो केंद्रीय टीम आई है उसमें कौन है? उसमें विष्णु दयाल राम है, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं। दूसरा है रघुवर दास, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तीसरा एक सुनीता दुग्गल हैं, जो सांसद हैं, और मनोज तिवारी सांसद हैं। ये 4 लोग उस टीम में आए हैं। तो ये 4 लोग अब एक समानांतर सबूत देंगे। उनको भी सबूत देना पड़ेगा कि नहीं लाठीचार्ज में ही विजय सिंह मरे, तो उसका सबूत तो लेकर के उनको आना पड़ेगा इनका सबूत झुटलाने के लिए। अब तो सबूत की लड़ाई होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को मार करके आपने शहीद कर दिया। तो जब शहीद कर दिया गया है और कह रहे हैं कि नहीं मारा गया है और प्रशासन माउथपीस है नीतीश कुमार का, तो साबित करना आपकी जिम्मेवारी है अब कि कैसे विजय सिंह लाठीचार्ज में मरे या मूर्छित होकर के गिरे और मरने का कारण कुछ दूसरा था उनका। तो इसको तो अब साबित करना है। लेकिन आज बीजेपी ने एक धरना भी दिया, पार्टी कार्यालय के सामने टेंट लगा करके बीजेपी के सारे बड़े नेता वहाँ बैठे हुए थे। आज वो क्या कहते हैं, रविशंकर प्रसाद भी मीडिया में दिखे और उन्होंने कहा कि ये मुझे तो बंगाल में पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई, जिस तरह की पिटाई हुई, वो सब नज़र आने लगा है बिहार में, कि बिहार में जो इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, तानाशाही चल रही है, पिटाई चल रही है, और नीतीश कुमार जो है वो तानाशाह हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी का धरना था वहाँ पर आज पार्टी ऑफिस के सामने इसी मुद्दे पर था, प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, नीतीश कुमार की तानाशाही, भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा, ये तमाम सवाल थे। और जो विजय सिंह की जो मौत हुई उसका कि प्रशासन ने उनको पीट करके मार दिया। तो अब चुनौती ये है कि बीजेपी सबूत लेकर के आए और उनके जो नेता आए हैं, जो जांच टीम आई है, जांच टीम किस काम के लिए आई है? यही जांचने के लिए आई है। प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है
कि ये लोग मिर्ची पाउडर लेकर के आए हुए थे, इन लोगों ने पुलिस वालों पर मिर्ची पाउडर फेंका। दूसरा कि जो इनको परमिशन था वो सिर्फ गांधी मैदान के भीतर सभा करने का परमिशन था, इनको प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं था। तो वहाँ से निकल करके इनका आना ही अवैध था, वो कानून विरुद्ध था। आपने कानून तोड़ा, आपने निषेधाज्ञा तोड़ी और इसको लेकर के ये तो आपको जब परमिशन था कि आप गांधी मैदान में ही करेंगे तो आप क्यों आए। दूसरी बात कि ये जो पूरा परिसीमा जो है जहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ना है, डाक बंगला से आगे कोई प्रदर्शन अब नहीं जाता है, अब धरना प्रदर्शन करने के लिए गांधी मैदान भी अब नहीं मिलता है। तो ये सब जो जगह है ये सब तो बीजेपी के शासनकाल में तय हुआ था, बीजेपी सरकार में रही है। यहाँ पटना में लाठीचार्ज और बीजेपी नेता की हत्या की जांच करने के लिए जो केंद्रीय टीम आई है उसके सदस्य BD राम जो पूर्व पुलिस प्रमुख हैं झारखंड के और बीजेपी के सांसद भी हैं, मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो सुनीता दुग्गल और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास, ये लोग नारदन सिंह सिग्रीवाल से मिलने के लिए अस्पताल में गए जो IJMS में भर्ती हैं। और बाद में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना। लेकिन चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि बिहार में जो है कोई आवाज़ उठने ही नहीं दी जाती, चाहे वो शिक्षकों की आवाज़ हो, किसी गरीब की आवाज़ हो, छात्र की आवाज़ हो या फिर बीजेपी की आवाज़ हो, उसे कुचल दिया जाता है। और सच पूछिए तो लोकतंत्र की बात करने वाले महागठबंधन के जो नेता हैं वो बिहार में लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो तो नेता ये विपक्ष में है तो कहेंगे और कहना उनका काम है। लेकिन जो अभी जो कुछ हो रहा है, चाहे मणिपुर से लेकर के दिल्ली तक की घटनाओं को आप देखें, जो किसान आंदोलन के समय जो कुछ हुआ, उन तमाम जगहों पर जिस तरह की हिंसा, जिस तरह का उत्पीड़न, जिस तरह की मार पिटाई हुई लोगों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, NRC वाले मामले के दौरान शाहीन बाग से लेकर के देश के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह की हिंसा और पिटाई हुई लोगों की, आंदोलनकारियों की, वो उन सवालों पर तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। रही बात आज की तारीख में कि कुछ लोगों को लगता है, बीजेपी के लोगों को भी लगता है और उनके समर्थकों को भी लगता है कि बीजेपी ही भारत है और भारत ही बीजेपी है। तो ये जो लग रहा है कि जो बीजेपी कह रही वही सही है, बाकी सब झूठ है। बीजेपी यहाँ तानाशाही की बात कर रही है, यहाँ आप उन तमाम लोगों को जेल के अंदर रखे हुए हैं, सिर्फ असहमत आवाज़ों को, जिनकी आवाज़ से आप सहमत नहीं, उनके खिलाफ। आपने कहा हेमंत जी कि बीजेपी मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है, बिहार को मतलब एकदम बौखलाए रखना चाहती है। आज माले विधायक दल की बैठक को मैं अगर कोट करूं और उसके यहाँ से जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस था विधायक दल की बैठक के बाद, तो उन लोगों ने भी ये कहा कि बीजेपी बिहार को अस्थिर करने की साजिश में लगी हुई है। तो कैसे किया जाता है वो राज्यपाल के जरिए किया जाता है, वो आंदोलनों के जरिए किया जाता है, वो मुद्दों को सेट करके किया जाता है, एजेंडा सेट करके किया जाता है। तो बीजेपी एजेंडा सेट करना चाहती है कि बिहार में तानाशाही चल रही है, बिहार में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, शिक्षकों की आवाज़ दबाई जा रही है, छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। तो अब बताइए कि बीजेपी आज से 11 महीने पहले यहाँ इस राज्य में सरकार में थी और उस दौरान उसके रहते हुए जो लाठीचार्ज हुआ है वो भी सामने है यहाँ पर शिक्षकों पे तो छोड़ दीजिए, बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसको विधानसभा के भीतर वो तो पूरी दुनिया ने देखा उसको, कैसे विधायकों को ये मकई की तरह थूड़ा गया लाठी से, उनको उठा करके बोड़े की तरह फेंका गया बाहर, लात घूसे से पिटाई हुई विधायकों को। मार्शल आर्ट छोड़ दीजिए आप, वहाँ लात घूसे पुलिस अंदर घुस करके बिल्कुल कर दी। तो वो जो पूरा सीन था, तो ये लोग नहीं कह सकते। संजोग ऐसा है कि नीतीश कुमार उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया और उन्होंने हत्या कर दी। ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ बिहार की सत्ता से जाने के बाद बीजेपी की जो छटपटाहट है और लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर जो नज़र है क्योंकि 39 सीटें बीजेपी गठबंधन ने पिछले बार जीती थी, उसके सामने चुनौती है कि ये सीटें कैसे हम बचाएं। वो तो कह रहे हैं कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। तो बिहार की 40 सीट, यूपी की 80 सीट, उधर बंगाल में चले जाइए वहाँ 40 से ज़्यादा सीट है। वहाँ कुल मिलाकर जो ये स्थिति जो है
ये बीजेपी को परेशान किए हुए कि कैसे इन 3 राज्यों में ये तो ऐसे ही लगभग 200 के आसपास में ये सीटें हो जाती हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी इसलिए परेशान नहीं है कि बिहार में तानाशाही है, बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी की असली छटपटाहट इस बात की है कि 2024 में हम कैसे बिहार की 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं है और महागठबंधन को अटूट महागठबंधन के तौर पर पेश किया जा रहा है और जो सीन बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नैया जो है पार लगनी मुश्किल होगी।